जुहार मैडम, आपन के पहरा टीवी के स्वागत। मैडम काण कहबा लगी चाहबे जेहेतु कि आपन पहला जदि आमे देखमा हेले गुटे गृहिणी थिले तार ऊपर आपन बहुते सोशल वर्क आपन करिछन, लोक मानकर सेवा ही आपनकर धर्म थिला जदि आमे कहमा। तो मैडम काण कहबा लगी चाहबे केन प्रकार आपन राजनीति रे गोड़ मढ़ाले? समस्तों को जुहार। मुई मधुमिता शुभनील, वार्ड नंबर 10 वार्ड काउंसिलर बीजेडी प्रार्थनी। तो जैसा कि आपने कहा कि हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं 16 साल से सोशल सर्विस कर रही हूँ। मैंने झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और नियर बाय विलेजेस में बहुत सारे काम करवाए हैं लायंस क्लब के थ्रू, और 2 साल से लायंस क्लब प्रेसिडेंट हूँ। हमारे लायंस क्लब मेंबर्स के सहयोग से हमने बहुत सारे काम किए हैं, वैक्सीनेशन कैंप किए हैं और जो विलेजर्स हैं उनका फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप्स भी करवाया है। कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी उस काम को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं उसको थोड़ा सा और वाइड रेंज में करने के लिए ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और वार्ड नंबर 10 के लिए मुझे टिकट मिली है और मैं चाहूँगी कि वार्ड नंबर 10 के लिए मैं अच्छी तरीके से उसमें काम कर सकूँ और उसका पूरा डेवलपमेंट कर सकूँ। तो मैडम जेहेतु कि आपन गुटे गृहिणी आंत तारपरे आपन एखे जदि हमें देखमा राजनीति रे उतरी सारी छन, एखन मैदान रे आपनकर लड़ाई हेबा, आपनकर ये रे जेन कैंडिडेट माने ठिया रे छन तांकर संगे आपनकर टक्कर चलबा। तो आपन केन प्रकार लोक मान के जेकरी बुझो छन और वोट मांगु छन? आपने सुना ही होगा एक नारी सब पे भारी, और मेरे साथ जितने भी मेरे अपोजिट हैं वो हैं सारे मेल्स हैं, सारे पुरुष हैं, और मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होनी है क्योंकि मैं पहले से ही सोशल वर्क कर रही हूँ। मैं लोगों के दर्द को एहसास कर सकती हूँ, उसका एहसास मुझे होता है। और एक नारी का जो काम करने का तरीका है वो पुरुषों से बेहतर होता है क्योंकि एक नारी के काम करने के साथ उसका इमोशन जुड़ा होता है। आपको पता ही होगा कि किसी के दर्द को एक नारी जितने अच्छे से समझ सकती है, पुरुष उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। और आप जब सोशल वर्क करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपको सामने वाले का दर्द को महसूस करना जरूरी होता है, तभी आप उसके अच्छे के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं नहीं सोचती कि जितने भी खड़े हुए हैं मेरे अपोजिट में, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या इंडिपेंडेंट में हो, उन्होंने इतना कोई सोशल सर्विस पहले किया होगा, मैं नहीं सोचती। और जो सर्विस पहले नहीं किया है वो पद में आने के बाद भी नहीं कर सकता। वो भले बड़े बड़े दावे करें, वादे करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट उनसे नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए जो हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो मैडम आपन को काना लागुचे आपन जेंटा लोक मान के कहिकिरी आपन लोक मान को नु वोट नेबे, आपन के लागुचे कि आपन जितला पर से सब काम करि पारबे? हाँ, निश्चय करी पारबी, बिल्कुल कर पाऊंगी क्योंकि मैं शुरू से ही करते आ रही हूँ और मैं जिस काम को करती हूँ उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और ये सारे भी काम है, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, मैंने जगह जगह डोर टू डोर विजिट किया है। मैंने देखा कि ड्रेनेज की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, रोड की समस्या, किसी का भत्ता की समस्या, किसी के पेंशन की समस्या, तो वो सारी समस्याएं मैं पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करूँगी। और ना ही कोशिश करूँगी बल्कि 100% मैं उसे पूरा करूँ। बट मुझे बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिल रही है। जब मैं जाती हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हो तो आपको पढ़ाना है, अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको ट्रीटमेंट करना है। एक डॉक्टर बोलेगा कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा तो फिर रोगी चंगा कैसे होगा? तो अगर आप एक वार्ड काउंसिलर हो तो आपको वार्ड की उन्नति के लिए काम करना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब उस पद में आऊँगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उनका सारी ज़रूरतों को मैं पूरी कर सकूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बारे में यही फैलाया जा रहा है मेरे विरोधी दलों की तरफ से कि मैं 9 नंबर से हूँ और 10 नंबर में खड़ी हुई हूँ। बाहर की है, बस यही सुनने को मिल रहा है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि बाहर की अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं 16 साल से लायंस क्लब से काम कर रही हूँ, 2 साल से एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसके लिए करूँ या उसके लिए ना करूँ, या वो मेरे वार्ड का नहीं है या वो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जिसकी जब ज़रूरत पड़ी है, या कोविड के टाइम पर हो या वैक्सीनेशन का भी ही आप ले लो, हमने एक पास के एक विलेज को अडॉप्ट किया था। वहाँ के हर बंदे को हमने मतलब हर पर्सन को हमने पहले अवेयर किया, उनको बताया कि वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। वहाँ से वो नो वन वॉज वैक्सीनेटेड देयर, तो हमने उनको सारे विलेज के जितने लोग थे उनको वैक्सीनेट किया। तो उस समय हमने नहीं सोचा कि ये कौन से वार्ड का है कि या कौन सा 11 नंबर में। और जहाँ तक 10 नंबर की बात करेंगे तो आप 10 नंबर में ये राधा मंदिर है, राधा माधव मंदिर है, वहाँ पर हमारा पानी का पियाऊ लगा हुआ है, ठंडे पानी का। कैथोलिक चर्च के सामने हमारा पानी का पियाऊ रखा है, मर्चरी रखा हुआ है। तो मैं 9 नंबर में रहते हुए भी पहले से ही 10 नंबर के लिए काम करती आई हूँ और आगे भी उसको करती रहूँगी। तो आप लोग ये सोच को प्लीज़ बदलें कि मैं 9 नंबर की बाहर की हूँ तो 10 नंबर के लिए काम नहीं करूँगी। मैं आपका हर काम पूरा करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपण मैंने देखले आमर संगे जुड़ी होते 10 नंबर वार्ड मधुमिता शुभलीन, जहाँ को कि बीजेडी आर टिकट मिलছে काउंसिलर हिसाब रे। एखन जना तो नहीं पड़े किए जितबा किए हारबा, किंतु जदि आमे देखमा हेले 6टा लोक मानकर ऊपर भारी पड़ीछन मधुमिता शुभलीन। तो आज वीडियो ने एतकी थिला। आपण मन को वीडियो केना लागला आपण निश्चय कमेंट करके जणाबे। मुई शिवानी दे जुहार।